नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो जो आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है पेंटानल वेटलैंड। ठीक है। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है, इस टॉपिक में क्या कवर कर रहा हूँ। तो जो ब्राज़ील में जो पेंटानल वेटलैंड है इस अब्लेज विथ फायर इन जून ब्रेकिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फॉर दैट मंथ। मतलब कि जो ब्राज़ील जो रीजन है वहाँ पे जो ये पेंटानल वेटलैंड है वहाँ पे जून के समय में बहुत ज़्यादा आग लगा है, रिकॉर्ड फायर आग लगा है। अगर अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए कि जून के समय में जो आग लगते थे पहले, उसमें उसके कंपेयर में अभी के समय में सबसे ज़्यादा आग लगे हैं। ठीक है। अब आगे जानते हैं इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या चीज़ जानना है हमको। ब्राज़ील नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च has detected 733 fires in Pantanal biomes so far this month, with the previous record for fires in Pantanal for June being 435 रजिस्टर्ड इन 2005। मतलब 2005 के समय में लगभग 435 फायर रिकॉर्ड किए गए थे जून के टाइम में, जो कि अभी के समय में जो देखा गया, रिकॉर्ड किया गया, डिटेक्ट किया गया, तो लगभग इस रीजन में अब लगभग 733 जगहों में आग लगे गए। आग मतलब है ना, फायर्स हुए गए। ठीक है। अब ये जो इसके बारे में जानते हैं ये कहाँ पे है। तो ये जो आपका पेंटानल वेटलैंड है सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। द पेंटानल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। ठीक। एट 42 मिलियन एकर्स। ठीक है, लगभग ये 42 मिलियन एकड़ में ये जो पेंटानल जो वेटलैंड है वो फैला हुआ है ना। और ये कवर करता है स्लाइटली लार्जर देन द इंग्लैंड, है ना। मतलब इंग्लैंड का जितना रीजन है ना उससे ज़्यादा ही बड़ा रीजन ये पेंटानल जो वेटलैंड है वो कवर करता है। ठीक है। और ये स्प्रॉल अक्रॉस 3 कंट्रीज, मतलब ये फैला हुआ है 3 कंट्री में, बोलिविया, ब्राज़ील और पैराग्वे। ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो हरा हरा जो दिख रहा है ना, ये सारा है आपका पेंटानल वेटलैंड में। ठीक है। और ये फैला कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्राज़ील, पैराग्वे और बोलिविया में। ठीक है। इन इन तीनों जगह में फैला हुआ है। अबाउट 80% ऑफ द पेंटानल इज इन ब्राजील। मतलब ये जो पेंटानल वेटलैंड का 80% जो हिस्सा है वो ब्राजील रीजन में है। ठीक है। while not as familiar, not as globally familiar as the Amazon to the north, the Pantanal is one of the most biological rich environment on the planet with more than 4700 plant and animal species। मतलब ये कह रहा है कि भाई ये जो आपका जो पेंटानल वेटलैंड है यहाँ पे लगभग, मतलब ये एक तरह से बायोलॉजिकली रिच एनवायरनमेंट है प्लेनेट में। ठीक है, हमारे प्लेनेट में। साथ ही साथ यहाँ पे 47,000 से ज़्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज इस पेंटानल वेटलैंड में पाए जाते हैं। इनफैक्ट द पेंटानल कंटेन साउथ अमेरिका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम वाइल्ड स्पीसीज, सम वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। ठीक है, इंक्लूडिंग द जैगुआर, कैमन। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, जिसमें से जैगुआर हो गया, कैमन हो गया। ठीक है। From October to March, floodwater fill the Pantanal like a giant reservoir and drain out slowly between April and September, providing ideal aquatic habitat, nutrition renewal, and flood control for millions of people डाउनस्ट्रीम। मतलब ये कह रहा है कि जो अक्टूबर से मार्च का जो समय रहता है उस समय पे ये जो पेंटानल वेटलैंड है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी भरा रहता है। ठीक है, फ्लड वाटर फिल रहता है। ठीक है, एक तरह से जायंट रिजर्वायर की तरह ये एक्ट करता है। फिर ये धीरे धीरे ड्रेन आउट होते जाता है अप्रैल से सितंबर तक। ठीक है। और ठीक है, इस दौरान एक तरह से ये एक तरह से आइडल एक्वेटिक हैबिटेट बन जाता है। मतलब जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है उनके लिए अच्छा सा एक जगह बन जाता है। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट रिन्यूअल भी होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे पानी भरा हुआ है बहुत लंबे समय से, तो कई चीज़ें हैं जो सड़ रही हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट रिन्यूअल भी हो रहा है। ठीक। साथ ही साथ इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे जब पानी ड्रेन होता है स्लोली, तो ये कई सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को एक तरह से पानी भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फ्लड कंट्रोल्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल डाउन स्ट्रीम, है ना, एक तरह से फ्लड कंट्रोल का भी काम करता है ना। The Pantanal also contain a hub of economic activity ranging from cattle ranching to soy production to tourism। ठीक है, मतलब एक तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होता है। ठीक है, कैटल रेंचिंग भी होता है, सोय प्रोडक्शन भी होता है, टूरिज्म भी यहाँ पे होता है। Economic activities of the state within the Pantanal contribute more than
$70 बिलियन टू देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमी इन 2015। मतलब ये कह रहा है कि इस पेंटानल जो वेटलैंड है इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है तो ये जो कंट्रीब्यूट करता है लगभग $70 बिलियन का कंट्रीब्यूट करता है ना, इकोनॉमी को। दिस वेटलैंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एरे ऑफ irreplaceable benefits that help the region इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक तरह से जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बेनिफिट पहुंचाता है, साथ ही साथ एनवायरमेंटली भी ये एक तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग रिवर फ्लो फॉर बोट्स टू नेविगेट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड रेगुलेशन ऑफ फ्लड वाटर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। मतलब एक तरह से यहाँ पे जो नदियाँ हैं जो बहती है तो एक तरह से उनको एक तरह से नेविगेशन का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ इस पानी से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो फ्लड वाटर है, ठीक है, उसका जो रेगुलेशन होता है जिससे एक तरह से मिलियंस ऑफ पीपल्स को भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ फ्लड वाटर से मतलब अगर ज़्यादा पानी आ गया तो वो पानी कहीं ना कहीं एक तरह से उस जो पेंटानल वेटलैंड है वहां पे चला जाता है, वहां पे एक तरह से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ठीक। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।